हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन अफेयर्स। और आज का सेशन है, आप हमने समझ गए होंगे कि जो भी जुलाई के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम पूरा करने वाले हैं। और एज यूजुअल दो पार्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट वन है ये, इसमें लगभग 45 क्वेश्चन है। ठीक, और पार्ट टू भी जल्दी आ जाएगा। तो इस तरह से हम पूरे मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं करंट अफेयर्स के जुलाई मंथ के, वो हम कवर कर लेंगे। ठीक, तो पार्ट वन है, इसमें 45 क्वेश्चन है, इनको जल्दी से खत्म करते हैं और अपने पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। राइट, तो आज का पहला प्रश्न है, रिसेंटली द नेशनल डॉक्टर्स डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन डैश जुलाई 2023। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया अभी हाल ही में। तो क्वेश्चन से इतना पता चल रहा है कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है, जुलाई मंथ में मनाया जाता है। ठीक, अगर डेट की बात करें तो जुलाई की शुरुआती होती है नेशनल डॉक्टर्स डे से। ठीक है, तो 1 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल डॉक्टर्स डे। तो आंसर क्या हो गया, 01। ठीक, और जो दूसरा प्रश्न बनता है वो बनता है कि थीम क्या रही है इस बार 2023 की नेशनल डॉक्टर्स डे की। तो थीम रही है इस बार 2023 की सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। ठीक, ये भी याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, थीम डायरेक्ट पूछ ली जाती है। ठीक, अच्छा, एक चीज और याद रखनी है कि जो नेशनल डॉक्टर्स डे है ये मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी पर किसकी। ये नाम याद रखना है, बीसी रॉय जी की। ये एक जाने माने फिजिशियन थे, बिधन चंद रॉय जी। इनकी जयंती मनाते हुए हम इस दिवस को मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे को। ठीक है, और जागरूकता फैलाते हैं कि डॉक्टर्स का क्या रोल है, क्या योगदान है हमारी सोसाइटी में, उसको सम्मानित करते हुए, याद करते हुए हम इस दिवस को मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे को। और इस बार की थीम क्या है, सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। ठीक, याद रखना। ठीक है, 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कुछ और डेज हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को जीएसटी डे भी मनाया जाता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी मनाया जाता है। एक चीज और पूछी जाती है जीएसटी डे के बारे में कि जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो भारत सरकार ने 2017 में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था। इसका ईयर पूछा जाता है, पूछा भी जा चुका है पहले, तो बता दिया है। ठीक है, 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था जीएसटी, याद रखना है। और सीए डे भी मनाते हैं हम 1 जुलाई को। ठीक, तो 3 दिन हो गए। ठीक, एक तो डॉक्टर्स डे हो गया, जीएसटी डे हो गया और सीए डे हो गया। 3 जुलाई को मनाते हैं इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 4 जुलाई को मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, किसका, यूएसए का, ये इंपॉर्टेंट है। 6 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे। जूनोसिस क्या होते हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, ये सब जूनोसिस है जो हम तक बीमारियां पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस बार की थीम भी कैसी रखी गई है कि इनसे कैसे बचा जाए या कि इनसे कैसे दूर रहा जाए। ठीक है, वन वर्ड वन हेल्थ प्रिवेंट्स जूनोसिस, कैसे इनसे दूर रह सकते हैं, इसके ऊपर थीम रखी गई है। ठीक, और 11 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, पॉपुलेशन किस रफ्तार से बढ़ रही है कि 1 और 1 11 हो जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखने के लिए अब याद रहेगा, 11 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और थीम क्या है, अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। अगर ये कीवर्ड याद रखोगे तो याद रहेगी थीम, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर थीम रखी गई है। ठीक, अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी है इस बार की वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम। ठीक, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहो लिख लो, जैसा आपको सुटेबल लगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु बिकेम द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो कौन नया सीईओ बन चुका है अब नीति आयोग का। ठीक है, जिनको पहला पुराना याद है तो उनको पता होगा, परमेश्वरम अय्यर जी पहले थे, लेकिन अब नहीं है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है नए सीईओ कौन बना दिए गए। तो नए सीईओ बना दिए गए हैं बीवीआर सुब्रमण्यम जी। ठीक है, तो आंसर क्या है, आंसर बी है, बीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग की बात करें, इससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि कब ये गठित हुआ है। ठीक, इससे पहले ये प्लानिंग कमीशन था। ठीक, प्लानिंग कमीशन था और भारत सरकार ने इसको 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया है, नीति आयोग कर दिया है। ठीक, ठीक है जी, ये डेट ऐसे ही पूछी जाती है, इसलिए याद रखनी है ऐसे ही। ठीक, और जो प्रश्न बनता है कि नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है या चेयरमैन कौन है, तो ये याद रखना कि नीति आयोग या फॉर्मली जो प्लानिंग कमीशन था उसका जो हेड होता है या चेयरमैन होता है वो हमेशा कौन होगा, पीएम होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। तो कौन है चेयरमैन इस समय, पीएम मोदी जी हैं। ठीक है, तो ये हैं चेयरपर्सन या चेयरमैन किसके, नीति आयोग के। अगर वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो वो कौन है, वाइस चेयरपर्सन कौन है। ठीक, ऑप्शन में देख के बताओ, अगर पता है, नहीं पता है तो वो है सुमन के बेरी जी। ये है वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग की। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें याद रखनी है नीति आयोग के बारे में। ठीक है, योर डेट जो है खास तौर से 1 जनवरी 2015 को गठित हुआ था नीति आयोग। ठीक,
BVR सुब्रमण्यम, न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। आगे बढ़ते हैं। Recently, the third World Hindu Conference was announced to be held in Dash in November 2023. तो तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कब होने वाला है? नवंबर में होने वाला है, और कहां होने वाला है ये बताना है। ठीक, तो जो तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन है कहां आयोजित होगा ये बताना है जगह। ठीक, और ये कब होगा? नवंबर 2023 में। तो ये होने वाला है बैंकॉक में। अब आप बताओ ऑप्शन में से कि बैंकॉक कहां है। तो बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड। ठीक है, तो जो तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन होगा कहां पे होगा? थाईलैंड में होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, विश्व हिंदू सम्मेलन की बात हो रही है, हिंदी सम्मेलन की बात नहीं हो रही है। अगर हिंदी सम्मेलन पूछा जाए तो वो हुआ था फिजी में। ठीक, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना हिंदी और हिंदू में। ठीक है, ठीक है। और इसकी थीम भी डिसाइड कर ली गई है, ये है थीम जयस्य आयतनम धर्मा। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें तो धर्मा द अबोर्ड ऑफ विक्ट्री। ठीक है, तो ये है थीम विश्व हिंदू सम्मेलन की तीसरे संस्करण की, जो कि नवंबर में होगा। ठीक, कहां होगा? बैंकॉक में होगा। और हिंदी सम्मेलन कहां हुआ है? फिजी में हुआ है, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। Recently, the 7th edition of the Salvex exercise was conducted between India and Dash. तो अभी 7वां संस्करण हुआ है एक अभ्यास का जिसका नाम है सेल्वेक्स। बताना है किन किन देशों के बीच में हुआ है, या भारत तो लिखा ही हुआ है, भारत ने किस देश के साथ इसको परफॉर्म किया है। तो यहां से फ्लैग से आप आराम से समझ गए होंगे। तो ये है इंडिया और यूएस के बीच में ये अभ्यास हुआ है जो 7वां संस्करण था। और ये भी याद रखना कि ये एक नौसेना अभ्यास है। ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है। ठीक, और दूसरा प्रश्न जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि ये हुई कहां पर है। तो ये हुई थी इंडिया में ही, कोची केरला में। ठीक, ये भी याद रखना। ठीक, कोची केरला में ही एक्सरसाइज हुई थी। और भारत की तरफ से INS निरीक्षक ने इसमें पार्ट लिया था। ठीक, ये भी याद रखना, INS निरीक्षक। ठीक, तो ये तीन चीजें याद रखनी है सेल्वेक्स एक्सरसाइज के बारे में। 7वां संस्करण है, इंडिया और यूएस के बीच में INS निरीक्षक ने पार्ट लिया था, कोची केरला में भी। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू बैन प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग? कौन सा विश्व का पहला देश बन चुका है जिसने बैन कर दिया है पूरी तरह से प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग्स को? तो ये कंट्री है, ये फ्लैग है इस कंट्री का जिसने बैन किया है प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग को, और ये है न्यूजीलैंड का फ्लैग। तो आंसर क्या हो गया? न्यूजीलैंड। ठीक, अगर न्यूजीलैंड की बात करें, ये चर्चा में रहा था कि अभी हाल ही में 1-2 महीने पहले इसके PM नए बने थे। कौन बने थे याद है? क्रिस हिपकिंस, याद रखना है। ठीक, अच्छा कैपिटल क्या है? रीजनिंग में पूछा जाता है ये, कैपिटल क्या है न्यूजीलैंड की? बताओ भाई। कैपिटल है वेलिंगटन। ठीक, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। ठीक है, तो न्यूजीलैंड बन चुका है पहला ऐसा देश जिसने प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग को बैन कर दिया है पूरी तरह। आगे बढ़ते हैं। Recently, who became the new sponsor for Indian cricket team? तो कौन नया स्पॉन्सर बन चुका है? हमारी जो भारतीय इंटरनेशनल इंडियन क्रिकेट टीम है, ठीक है, उसका नया स्पॉन्सर कौन बन चुका है? तो यहां से आप पिक्चर से साफ समझ गए होंगे कि ड्रीम 11 है हमारी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम का न्यू स्पॉन्सर। ठीक, याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो कहां होने वाला है? हमारे भारत में ही होने वाला है, ये याद रखना। ठीक ठीक, और इस बार का जो वर्ल्ड कप होगा वो 13th एडिशन होगा, ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है। ठीक ठीक है, 2023 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो 13वां संस्करण होगा, इंडिया में हो रहा है। ठीक, और उस समय भी स्पॉन्सर कौन होगा? ड्रीम 11। आगे बढ़ते हैं। Next, recently, which country topped the 17th edition of Global Peace Index as most peaceful country released by IEP in July 2023? तो अभी 17वां संस्करण जारी किया गया किसका? ग्लोबल पीस इंडेक्स का। एक सूची है जिसका नाम है ग्लोबल पीस इंडेक्स, और बताना है इस सूची में, इस इंडेक्स में सबसे शांत प्रिय देश कौन सा रखा गया है? मोस्ट पीसफुल कंट्री कौन है ग्लोबल पीस इंडेक्स में? ठीक, तो अगर ऑप्शन देख के आपको पता चल रहा है कौन है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता है तो शांत कौन हो सकता है? जो कूल हो, काम हो, ठंडा हो, ठीक है, दिमाग से। तो आइसलैंड है वो कंट्री। आइस का कैसी होती है? आइस ठंडी होती है, ठीक है, कूल होती है। ठीक है, तो याद रखने के लिए बता दिया हिंट के तौर पे, तो याद रहेगा। ठीक है, तो आइसलैंड है मोस्ट पीसफुल कंट्री अगर हम ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें। अच्छा, प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, दैट इज IEP, इसी को कहते हैं। ठीक, ये हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, ये ध्यान रखना।
ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो इस तरह के सर्वे करता है और इस तरह की एनालिसिस करके रैंक करता है कंट्रीज को, ठीक। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? आईईपी द्वारा, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कौन है सबसे ज्यादा मोस्ट पीसफुल कंट्री? आइसलैंड। अच्छा, अगर एक चीज और है, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की जो रैंक रही है वो रही है 126, 126वें स्थान पे है अगर हम शांतिप्रिय देशों की बात करते हैं, ठीक। और टॉप पर कौन है? आइसलैंड। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली हु बिकेम द न्यू डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र? तो नए डिप्टी सीएम कौन बना दिए गए हैं महाराष्ट्र के? डिप्टी सीएम की बात हो रही है, उप मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री की बात नहीं हो रही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन है? ये है इनकी तस्वीर और ये है अजीत पवार जी। शरद पवार और अजीत पवार में कंफ्यूज मत होना। अजीत पवार है नए डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के। अगर सीएम की बात करें तो वो कौन है? एकनाथ शिंदे जी है। अच्छा, गवर्नर कौन है? कई बार हम पिछले सेशंस में इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बताओ कौन है गवर्नर? तो गवर्नर है रमेश बायस जी, ठीक, महाराष्ट्र के। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, रिसेंटली हु वाज रीअपॉइंटेड एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इन जून 2023? किसको दोबारा से नियुक्त कर दिया गया है? किस पद पर? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर जून 2023 में, ये बताना है, ठीक है। तो ये है इनकी तस्वीर और इनका नाम है तुषार मेहता। ये बन चुके हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि होता है सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर ये सेकंड हाईएस्ट है तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होगा? सबसे उच्चतम पद कौन होगा अगर हम कानून अधिकारियों की बात करते हैं? तो वो होता है अटॉर्नी जनरल का, ठीक। और उसके एक पद, इनके एक पद नीचे आते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि बन चुके हैं तुषार मेहता जी। अगर इनकी बात करें, अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया का? तो वो है आर वेंकट रमनी जी, ठीक। ये भी नाम याद रखना है, ठीक। एक और जो कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है अटॉर्नी जनरल के बारे में कि किस आर्टिकल में इनका जिक्र है, ये कौन सा आर्टिकल इनके बारे में बताता है? तो आर्टिकल 76 बताता है कि द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक। तो ये दो नाम याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तुषार मेहता बन चुके हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसिक्स? तो कौन बन चुका है ब्रांड एम्बेसडर किसका? एसिक्स का, जो कि स्पोर्ट्स ब्रांड है और ये कहां का है? जापान का, ठीक है, जापान बेस्ड स्पोर्ट्स ब्रांड है। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बन चुकी हैं? श्रद्धा कपूर। यहाँ पे आपको पिक्चर से देख के समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आंसर क्या है? श्रद्धा कपूर। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली एन एनुअल फेस्टिवल नेम्ड कर पूजा वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो अभी एक वार्षिक उत्सव है जिसका नाम है कर पूजा, बताना है ये किस स्टेट में मनाया गया है या मनाया जाता है, ठीक। तो ये जो कर पूजा नाम का जो उत्सव है या महोत्सव है, ये मनाया जाता है त्रिपुरा में, ठीक। त्रिपुरा की अगर बात करें तो कैपिटल यहाँ की क्या है, बताओ जल्दी। कैपिटल यहाँ की अगरतला। यहाँ के सीएम कौन है? तो वो है मनिक शाह जी हैं। अच्छा, यहाँ के गवर्नर कौन है? तो वो है सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक। ये तीन चीजें याद रखनी है, सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक। ठीक है जी। तो कर पूजा कहां मनाई गई है? त्रिपुरा में। या मनाया जाता है कहां पे? पूजा त्रिपुरा में, ठीक है, किसी भी तरह पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु वन द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023? तो कबड्डी का एक इवेंट हुआ, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023, कौन जीता है ये बताना है, ठीक। कौन सा देश जीता है? तो यहां से पिक्चर से आप समझ गए होंगे, हमारा भारत देश जीता है। बहुत ही खुशी की बात है कि ये इवेंट हमारा भारत जीता है, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न जो और बन सकता है वो ये बन सकता है कि ये इवेंट हुआ कहां पर है, ठीक है। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 कहां पर हुई है, ठीक है। तो के फॉर कबड्डी और के फॉर कोरिया, ठीक है। तो कोरिया में ये इवेंट हुआ था और हमारा भारत जीत कर आया है, ठीक। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है, कबड्डी में कितने प्लेयर्स खेलते हैं एक टीम से, ठीक, ऑन फील्ड? तो वो है 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट से मिलकर बना है कबड्डी, अगर स्पेलिंग यही है, ठीक है। और 7 प्लेयर्स खेलते हैं, याद रहेगा, ठीक है। तो कबड्डी में कितने प्लेयर्स खेलते हैं? 7 प्लेयर्स, ठीक। और जो इवेंट हुआ है कोरिया में हुआ है, इंडिया जीता है, ठीक। किसको हरा के जीता है? ईरान को हरा के, ठीक है। रनर अप कौन रहा है? ईरान। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज एयर एक्सरसाइज नेम्ड तरंग शक्ति वॉज होस्टेड। एक बहुपक्षी है, मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है
वायुसेना अभ्यास है जिसका नाम है तरंग शक्ति, बताना है किसने इसकी मेजबानी की है, वॉज होस्टेड इन। ठीक, तो जो तरंग शक्ति नाम की जो मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है ये होस्ट की है हमारे भारत ने। ठीक है, नाम से भी थोड़ा समझ आ रहा होगा, तो भारत ने होस्ट किया है तरंग शक्ति मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। मल्टीनेशनल क्या है, इसमें 2 से ज्यादा नेशंस पार्ट ले सकते हैं या लिया है, तो इसमें 12 नेशंस ने पार्ट लिया है इस एयर एक्सरसाइज में। ठीक, इंडिया में हुई है ये। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु वन द ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2023, तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 इवेंट किसने जीत लिया ये बताना है। ठीक है, याद रखना बहुत आसान है, पहले सेशन में भी बताया था कि इस बार आपको 2 ही नाम याद रखने हैं। ठीक है, 2023 में जितने भी ग्रैंड प्रिक्स इवेंट हुए हैं सब कौन जीता है, मैक्स वर्स्टेपन जीते हैं, और इनकी बात कई बार हो चुकी है। ठीक है, पिछले सेशंस में। ठीक है, तो मैक्स वर्स्टेपन जीते हैं ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। एक नाम और याद रखना है, सर्जियो पेरेज। ठीक, 2 इवेंट केवल ये जीते हैं, और उसमें से 2 इवेंट कौन कौन से हैं, एजरबैजान और दूसरा सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स। ठीक, ये 2 ग्रैंड प्रिक्स ये जीते हैं, और बाकी 2023 में जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं वो कौन जीता है, मैक्स वर्स्टेपन जीते हैं। ठीक है, तो ये 2 ही नाम याद रखने हैं, सर्जियो पेरेज और मैक्स वर्स्टेपन। ठीक, अभी तक तो यही है। आगे बढ़ा जाए, तो आंसर है मैक्स वर्स्टेपन, किसका, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु वन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023, आंसर सेम ही है, मैक्स वर्स्टेपन जीते हैं ये इवेंट भी, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। ठीक, केवल अलग कौन है, एजरबैजान और सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स। ठीक, कौन जीता है वो, सर्जियो पेरेज जीता है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु वाज अवॉर्डेड विद द AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड 22-23, तो किसको फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड या खिताब मिला है, किसके द्वारा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा, AIFF। ठीक है, मेंस कैटेगरी में पूछा गया है फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बना है। ठीक, तो ये है ललियनजुआला चंगते। ठीक है, अच्छा हो सकता है विमेन कैटेगरी में पूछा जाए, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, विमेन कैटेगरी में है मनीषा कल्याण जी। ठीक, अगर विमेन कैटेगरी में पूछा था मनीषा कल्याण, मेंस कैटेगरी में ललियनजुआला चंगते। और 2 अवार्ड्स और पूछे जाते हैं इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर। ठीक, मेन कैटेगरी में भी और वुमेन कैटेगरी में भी। ठीक है, दोनों मैंने मेंशन कर दिए, आकाश मिश्रा है मेन कैटेगरी में और शिलजी शाहजी हैं इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर। ठीक, अगर हम AIFF की बात करें, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये वो बॉडी है जो फुटबॉल स्पोर्ट्स को गवर्न करती है हमारे भारत में, तो इसका हेडक्वार्टर कहां है, पहले तो ये बताओ। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कब स्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका, 1937 में हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो वो है कल्याण चौबे जी, ये भी याद रखना है। ठीक, ये 3 चीजें याद रखनी है AIFF के बारे में। ठीक है, अच्छा और कुछ तो छूटा नहीं। अच्छा हाँ, अच्छा ये बताओ, फुटबॉल जो स्पोर्ट्स है इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं एक टीम में, कितने प्लेयर्स एक बार में खेलते हैं एक टीम से, तो 11 प्लेयर्स खेलते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक, फुटबॉल में 11 प्लेयर्स खेलते हैं एक टीम से। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, तो ललियनजुआला है फुटबॉलर ऑफ द ईयर बाय AIFF। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली द स्टार्टअप शिखर समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। ठीक है, तो ये जो स्टार्टअप शिखर समिट है या सम्मेलन है, ये स्टार्टअप शिखर नाम का, बताना है कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ है या कहां पर आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये हुआ है हरियाणा में। ऑप्शन से देख के बताओ जल्दी से क्या होगा, तो गुरुग्राम हरियाणा में ये समिट हुई है, ये सम्मेलन हुआ है, किस नाम से, स्टार्टअप शिखर नाम से। ठीक है, और ये G20 का सेगमेंट है। ठीक, या कह सकते हैं G20 समिट की एक मीटिंग है इस नाम से। ठीक, जैसा कि हम सभी को पता है भारत इस बार प्रेसिडेंसी कर रहा है किसकी, G20 समिट की, जो कि है 18th एडिशन। ठीक, 18वां संस्करण है G20 समिट का, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, इस बार हमारा भारत कर रहा है। ठीक है, इसी के चलते एक स्टार्टअप शिखर समिट हुई है, कहां पर, गुरुग्राम हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंट्री वन द 4th FIH हॉकी प्रो लीग टाइटल, तो अभी एक इवेंट हुआ है हॉकी इवेंट जिसका नाम है FIH हॉकी प्रो लीग। ठीक, और ये 4था संस्करण है, बताना है कौन सा देश जीता है इसको। ठीक, तो इवेंट जीतने वाला देश है नीदरलैंड्स। ठीक, जिसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम। कैपिटल क्या है नीदरलैंड्स की, एम्स्टरडैम है। ठीक, याद रखना ये भी। अच्छा, ये इवेंट हुआ कहां पर था, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये जो इवेंट है ये हुआ था UK में। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में ये इवेंट हुआ था हॉकी प्रो लीग का। ठीक,
अच्छा, हॉकी में कितने प्लेयर्स खेलते हैं एक टीम से, ये भी बताओ। तो हॉकी में 11 प्लेयर्स खेलते हैं, ये याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक। फुटबॉल में भी 11 खेलते हैं, हॉकी में भी 11 खेलते हैं, और कबड्डी में 7 खेलते हैं, ठीक। तो विजेता कौन है? नीदरलैंड्स। अगर एफआईएच की बात करें, एफआईएच क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है। वैसे तो कई बार बात कर चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लॉसन, स्विट्जरलैंड में, ठीक। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लॉसन, स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अध्यक्ष कौन है? तो वो है थियरी विल। थियरी विल है अध्यक्ष किसके? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के, ठीक है। आंसर है नीदरलैंड्स। आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है, रिसेंटली द साय हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इन। तो अभी एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र है जिसका नाम है साय हीरा। बताना है इसका उद्घाटन कहां पर हुआ है, ठीक है। तो इसका उद्घाटन हुआ है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। साय हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर कहां खोला गया है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी जी है, ठीक, ये याद रखना है। अच्छा, यहाँ के गवर्नर कौन है? अभी बदले हैं यहाँ के गवर्नर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वो है एस अब्दुल नजीर, ये बन चुके हैं अब गवर्नर कहाँ के? आंध्र प्रदेश के, ठीक है। 2 नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। और साय हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर कहाँ खुला है? आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु वन द 14th एडिशन। 14वां संस्करण है किसका? एक फुटबॉल इवेंट है जिसका नाम है सैफ चैंपियनशिप 2023। कौन जीता है इसको, ये बताना है। 14वां संस्करण है सैफ चैंपियनशिप 2023 का। कौन जीता है? फुटबॉल इवेंट है, भारत जीता है हमारा, ठीक है। खुशी की बात है हमारे लिए। और इवेंट हुआ कहां पर था? इन इंडिया, भारत में ही ये इवेंट हुआ भी था और भारत ही जीत गया है। किसको हरा के जीता है? कुवैत को हरा के जीता है। कुवैत रहे रनर अप, ठीक। अच्छा, फुटबॉल में कितने प्लेयर्स खेलते हैं एक टीम से? 11 प्लेयर्स खेलते हैं, ठीक। सैफ की अगर बात करें, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है ये, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वो है ढाका में, ढाका बांग्लादेश, ठीक। ठीक है, तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कहां पे है? ढाका बांग्लादेश में हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। इवेंट कौन जीता है? इंडिया, हमारा भारत, ठीक। आगे बढ़ते हैं। Recently, an operation named Broader SWOT against illegal drug system was conducted between India and। अभी एक अभियान चलाया गया किस नाम से? ब्रॉडर स्वॉर्ड नाम से। बताना है किन देशों के बीच में ये पूरा हुआ। इंडिया ने किस देश के साथ यह तो पूरा किया। तो ये ब्रॉडर स्वॉर्ड नाम का जो अभियान है ये हुआ था इंडिया और यूएस के बीच में। और इसका उद्देश्य क्या था? ये जो इलीगल ड्रग सिस्टम है, ठीक है, जो ड्रग्स को इधर उधर भेजना, ठीक है, और उसका इलीगल तरीके से यूज करना नशे के लिए, या इलीगल गैर कानूनी रूप से किसी भी तरह का यूज करना ड्रग्स का, इसको रोकने के लिए ये ब्रॉडर स्वॉर्ड नाम का अभियान चलाया गया था इंडिया और यूएस के बीच में, ठीक। याद रखना है नाम को, ब्रॉडर स्वॉर्ड। आगे बढ़ा जाए। इंडिया और यूएस के बीच में रिसेंटली इंडिया फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट वॉज लॉन्च्ड। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट है, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना है। किस स्टेट में लॉन्च हुई ये बताना है। पुलिस यूनिट तो हम सुनते आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं बचपन से, ठीक है, लेकिन ये भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट है। बताना है कहां पर ये, किस स्टेट में लॉन्च हुई है। तो ये लॉन्च हुई है तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में भी चेन्नई सिटी पुलिस द्वारा ये ड्रोन यूनिट बनाई गई है, ठीक है। अब ये ड्रोन यूनिट करेगी क्या? ड्रोन की मदद से जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उन पर नजर रखी जाएगी, उनको रोका जाएगा, ठीक। तो ड्रोन का इस्तेमाल कर लिया गया, उसके लिए एक अलग से यूनिट बना दी गई है पुलिस की, बस उसको नाम दे दिया गया है पुलिस ड्रोन यूनिट, ठीक। और ये भारत की पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहां पे? तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु वाज री इलेक्टेड एज न्यू डीजी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो दोबारा से चुन लिए गए हैं डायरेक्टरेट जनरल किसके? FAO के, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। तो मतलब जो पहले थे वही दोबारा से रीइलेक्ट हो गए। तो पहले कौन थे? क्यू डोंग्यू, यही दोबारा से फिर बन गए हैं डीजी, डायरेक्टरेट जनरल किसके? FAO के, ठीक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के। अगर इसकी बात करें FAO की, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1945 में। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो वो है रोम, इटली में। ये भी याद रखना है, ठीक। ये 2 चीजें याद रखनी है, ठीक। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द CFO ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन नियुक्त कर दिया गया है CFO ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर।
सीईओ की बात नहीं हो रही है, सीएफओ की बात हो रही है। स्टेट बैंक के सीएफओ कौन बना दिए गए? तो ये हैं कामेश्वर राव जी, ठीक है, ये बन चुके हैं सीएफओ। अगर सीईओ की बात करें तो वो हैं दिनेश कुमार खारा जी, डीके खारा जी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एसबीआई की अगर बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, ठीक। अच्छा, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो वो हुआ था 1 जुलाई, कब हुआ था? 1955 में, ठीक, ये भी याद रखना है। इसी को ठीक एसबीआई दिवस भी मनाया जाता है 1 जुलाई 1955 में। आगे बढ़ा जाए तो सीएफओ कौन बना देंगे एसबीआई के? कामेश्वर राव कोदावंती। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडियाज बिगेस्ट नेचुरल आर्च वाज डिस्कवर्ड इन, तो भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्च है, ये ध्यान रखना, प्राकृतिक आर्च। आर्च एक इस तरह की स्ट्रक्चर होता है, ठीक, इसको कहते हैं आर्च। यहां पे आप देख सकते हो ये, तो ये जो स्ट्रक्चर है कहां पर खोजा गया है, डिस्कवरी इसकी कहां पर की गई है? भारत का सबसे बड़ा आर्च स्ट्रक्चर है ये, तो ये खोजा गया है सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अब बताओ सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट कहां है इनमें से? तो वो है उड़ीसा में, ठीक। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी, ठीक। अच्छा, कैपिटल तो सभी को पता होगी, क्या है? भुवनेश्वर, ठीक है। अच्छा, गवर्नर कौन है? तो वह है गणेशी लाल जी, ठीक, उड़ीसा के। आगे बढ़ा जाए। Recently, which country became the new member of SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन जुलाई 2023? तो कौन नया मेंबर बना है अभी एससीओ का, ठीक है, जो कि है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो नया मेंबर है और नौवां मेंबर है वो है ईरान अभी तक, और ये है ईरान का फ्लैग। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे एससीओ के 8 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो ये नौवां मेंबर बन गया है ईरान, ठीक। बांग्लादेश मेंबर नहीं है, इंडिया तो पहले से ही है, पाकिस्तान भी पहले से ही है, बांग्लादेश लेकिन एससीओ का मेंबर नहीं है। अगर इसके मेंबर स्टेट्स की बात करें तो याद रखना आसान है, 4 तो हम बिल्कुल याद रख सकते हैं। एक तो अपना इंडिया है, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा चाइना है, रशिया है, ठीक, ये 4 तो आराम से याद रख सकते हैं। बाकी जितने तान है, ठीक है, वो याद कर लो। कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ठीक, तजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ठीक, ठीक है। तो ये हो गए 8 मेंबर्स और ये 9वां ईरान हो गया, ठीक। तो याद रखना आसान है। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2001 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहां पे? चाइना में, ठीक, ये भी याद रखना, ठीक, चाइना में है हेडक्वार्टर, ठीक। आगे बढ़ा जाए, चाइना में भी कहां पे है? बीजिंग में। आगे बढ़ते हैं। तो ईरान है नया मेंबर एससीओ का। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द श्रवणी मेला वाज इनॉग्रेटेड इन, तो अभी श्रवणी मेला लगा है, बताना इसका उद्घाटन कहां पर हुआ था? तो श्रवणी मेला का उद्घाटन हुआ था देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। बताओ देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट कहां पे है इसमें से? तो वह है झारखंड में, ठीक है। तो श्रवणी मेला कहां पे लगा है? झारखंड में। अगर स्टेट्स पूछा जाए, अगर सिटी पूछ लिया जाए तो देवगढ़। कभी कभी ऐसा होता है कि सिटी पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि ये किस स्टेट में है, तो देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहां पे है? झारखंड में। आगे बढ़े। Recently, the India's first regional AI news anchor was launched by Odisha TV and the anchor is named as, भारत का पहला आर्टिफिशियल न्यूज एंकर लॉन्च किया गया किसके द्वारा? ओडिशा टीवी द्वारा, ठीक है। और इस एंकर का नाम बताना है। भारत का पहला एआई न्यूज एंकर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक आर्टिफिशियल एंकर बनाया गया है। ये आपको लगेगी ओरिजिनल, ठीक है। ये जो महिला यहाँ पे दिख रही है आपको, ये हो सकता है आपको ओरिजिनल लग रही हो, लेकिन ये आर्टिफिशियल इमेज है, ठीक है। और आपको ऐसा लगेगा कि उधर से कोई सही में कोई इंसान न्यूज पढ़ रहा है, ठीक, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक वर्चुअल इमेज क्रिएट की गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। तो इसका नाम क्या रखा गया इस रोबोट का, ये बताना है। तो इस रोबोट का नाम है लीसा, ठीक है। लीसा और लीजा में कंफ्यूज मत होना, लीसा SA है इसका नाम, ठीक। भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एआई न्यूज एंकर है, आर्टिफिशियल न्यूज एंकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली ऑदुर बीटल लीफ गॉट जीआई टैग एंड इट बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो एक ऑदुर वैरायटी है बीटल लीफ की। बीटल क्या होता है? पान होता है, ठीक है, पान का पत्ता।
ठीक है। तो ये जो ऑथर पान का पत्ता है इसको जीआई टैग मिला है, बताना है किस स्टेट को बिलोंग करता है। तो जो ऑथर बीटल लीफ है ये बिलोंग करता है तमिलनाडु को। तमिलनाडु ही वो स्टेट है जिसको सबसे ज्यादा जीआई टैग अभी तक मिल चुके हैं। ठीक है। अगर टॉप 3 स्टेट्स की बात करें जीआई टैग्स की, तो वो है तमिलनाडु पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमारा यूपी है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। ठीक, याद रखना है ये टॉप 3 है जीआई स्टेट्स की अगर बात करते हैं। ठीक, तो ये ऑथर बीटल लीफ भी तमिलनाडु को बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली अ कैंपेन नेम्ड गजा कोटा वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो ये जो कैंपेन एक अभियान है किस नाम से, गजा कोटा नाम से, बताना है किस स्टेट में इसको लॉन्च किया गया अभी हाल ही में। तो जो गजा कोटा नाम का जो कैंपेन है, अभियान है, ये लॉन्च हुआ है आसाम में। अब इस कैंपेन के बारे में समझ लेते हैं क्या है। तो गजा का मतलब क्या होता है, हमने संस्कृत में पढ़ा था बचपन में कि गजा का मतलब होता है एलिफेंट, हाथी। ठीक है। तो हाथियों को लेकर अभियान चलाया गया, और किस लिए चलाया गया, इस परिस्थिति से बचने के लिए या दूर रहने के लिए। अब तस्वीर देख रहे हो, कुछ हाथी जो है कुछ लोगों पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, उनको भी नहीं पता है वो अटैक कर रहे हैं, लेकिन उसका जो हो सकता है वहां पे पॉपुलेशन है ज्यादा एलिफेंट्स की, और ये ह्यूमन और एनिमल्स के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, जो इस तरह की परिस्थिति है, इसको कंट्रोल में करने के लिए ही ये अभियान चलाया गया है गजा कोटा नाम का। ठीक, कहां पर चला गया है, असम में। अच्छा, असम का एक फेमस नेशनल पार्क है, ठीक, बताओ उसका नाम क्या है, जो कि वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है वो नेशनल पार्क, उसका नाम क्या है, काजीरंगा। एग्जाम में बहुत कॉमनली ये पूछा जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में। आगे बढ़ा जाए तो गजाकोटा कहां पे चला गया है, असम में। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली पीएम मोदी लॉन्च नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन इन। तो अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। एक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, उसको खत्म करने के लिए मिशन लॉन्च किया गया। बताना है इसकी शुरुआत किस स्टेट से की गई है। तो जो मिशन चलाया गया है ये चलाया गया है, हिंट के लिए इनकी तस्वीर अगर आप जानते हो, ये है शिवराज सिंह चौहान जी, और ये कहाँ के सीएम है, मध्य प्रदेश के। तो ये जो मिशन है, ये जो एलिमिनेशन मिशन है सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का, ये चलाया गया है, मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत कर दी गई है। अच्छा, भारत के जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसका लक्ष्य लिया है इस बीमारी को खत्म करने का, वो कब तक के लिए लिया है, 2047 तक ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो सिकल सेल एनीमिया है इसको पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। है क्या ये बीमारी, तो ये बीमारी है आरबीसीज की। आरबीसीज आपके इन्फेक्टेड हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और जो एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीसीज के बारे में कि इनका फंक्शन क्या होता है। आरबीसी का फंक्शन होता है कि आपकी बॉडी में जो है ऑक्सीजन का फ्लो बराबर रखे। ठीक, अगर आरबीसीज इन्फेक्टेड होंगे आपके तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी रहेगी। ठीक है, तो इस बीमारी को दूर करने का लक्ष्य 2047 का है हमारे भारत सरकार की तरफ से। ठीक, और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से कर दी गई है, इस मिशन को लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं। Recently, who was honored with the France's highest award named Grand Cross of the Legion of the Honor। ठीक, ये अवार्ड है फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजेंड ऑफ द ऑनर। बताना है ये किसको प्रदान किया गया अभी। ठीक है, तो ये है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को ये अवार्ड या खिताब दिया गया है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ द ऑनर। और ये दिया किसके द्वारा गया है, फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा, जो कि है फ्रांस प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रन। ठीक, इनके द्वारा पीएम मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया, ये खिताब। ठीक, अच्छा, फ्रांस के प्रेसिडेंट तो ये हो गए इमैनुअल मैक्रन। अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो कौन है, तो वो है एलिजाबेथ बोर्न। ठीक, ये दो नाम याद रखने हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रन, और पीएम कौन है, एलिजाबेथ बोर्न। आगे बढ़ा जाए। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट नेम्ड ग्लोबल फायर पावर, विच कंट्री होल्ड्स द टाइटल फॉर वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्री। तो एक रिपोर्ट की माने जिसका नाम है ग्लोबल फायर पावर, उसकी अगर माने तो विश्व की सबसे मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कौन सी है। ठीक है, सबसे ताकतवर मिलिट्री किस देश की है, अगर हम इस रिपोर्ट की माने, इस रिपोर्ट के आधार पे, तो वो है यूएसए की। ठीक, अगर हम अपने भारत की बात करें तो इस सूची में या इस रिपोर्ट में भारत है चौथे नंबर पर, फोर्थ मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है हमारे भारत की अगर हम विश्व की बात करें, और सबसे ज्यादा पावरफुल किसकी है, यूएसए की। ये है टॉप 3 का ऑर्डर, यूएसए, रशिया, चाइना। भारत हमारा चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे है यूके। आगे बढ़ा जाए।
रिसेंटली हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो अभी कौन चुना गया है अध्यक्ष किसका? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, जिनको पता था कि के गोविंदराज, अब वो नहीं हैं अध्यक्ष। ठीक है, अब हैं नए अध्यक्ष आदव अर्जुन जी। ठीक है, ये बनाए गए हैं अध्यक्ष इसके बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, बास्केटबॉल की बात करें तो इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं एक टीम में खेलने में? तो एक टीम में होते हैं 5 प्लेयर्स खेलते हैं। ठीक, ये याद रखना बास्केटबॉल के बारे में। ठीक, फुटबॉल में खेलते हैं 11 प्लेयर्स, हॉकी में भी 11 प्लेयर्स, कबड्डी में 7 प्लेयर्स, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली हु वाज रीअपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ आईटीसी लिमिटेड? तो कौन दोबारा नियुक्त कर दिया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसका? आईटीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो कि क्या बनाती है? ये गुड्स बनाती है। ठीक, इन सभी चीजों को आपने कभी ना कभी यूज किया होगा। ठीक, और हर किसी ने यूज किया होगा। ठीक, ये जो आईटीसी कंपनी है ये बनाती है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऐसे सामान जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, बहुत जल्दी यूज होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होते हैं और इनका दाम बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक, ऐसे गुड्स बनाती है। ठीक है, तो इसके नए सीएमडी कौन बना दिए ये बताना है। तो आईटीसी के नए सीएमडी है संजीव पुरी जी। ठीक, याद रखना है। आगे बढ़े। रिसेंटली हु बिकेम द इंडियाज एम्बेसडर टू डब्ल्यूटीओ? तो भारतीय राजदूत बनाया गया किसके लिए? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये बताना है कौन बनाया गया है भारतीय राजदूत। तो डब्ल्यूटीओ के लिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भारतीय राजदूत बनाया गया है वो है, उनका नाम ब्रजेंद्र नवनीत जी। ठीक है, ये बने हैं भारतीय राजदूत किसके लिए? डब्ल्यूटीओ के लिए। डब्ल्यूटीओ की बात करें, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था भाई? 1995 में। ठीक, हेडक्वार्टर की अगर बात करें कहाँ है? डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक, ये भी याद रखना है। अच्छा, इसके हेड कौन है या डीजी कौन है? तो वो है नगोजी ओकोंजो। हो सकता है स्पेलिंग में थोड़ी सी गलती हो, लेकिन यही है हेड। ठीक है, डीजी कौन है डब्ल्यूटीओ के? नगोजी अकोंजो। यहां पे देखो गलती हो भी गई है, अकोंजो लिख दिया मैंने, ओकोंजो। ठीक, ये याद रखना है। ठीक, हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। एस्टैब्लिशमेंट 1995 में हुआ है। कौन बनाए गए भारतीय राजदूत? ब्रजेंद्र नवनीत जी। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप? ठीक है, तो इस इवेंट की बात करें जो कि किसका है? तीरंदाजी को लेकर है। वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप है। बताना है इसमें कौन सा देश सबसे ज्यादा मेडल जीत के लाया है? मेडल टैली में किस देश ने टॉप किया है? ठीक है, तो हमारे भारत के लिए खुशी की बात है कि हमारे भारत ने इस इवेंट में सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं। कितने जीते हैं? 11 मेडल्स जीते हैं। ठीक है, जी गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज की बात करें तो 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रोंज जीते हैं हमारे भारत ने। और इस तरह 11 मेडल्स हो जाते हैं भारत के। ठीक है, और मेडल टैली पे टॉप पे कौन रहा है? हमारा भारत रहा है। अच्छा, इस इवेंट की बात करें, इवेंट हुआ कहां पे? तो ये इवेंट हुआ था आयरलैंड में। ये भी याद रखना है। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप टू रिव्यू सोलर सिस्टम बॉडीज? तो अभी इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया गया यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप? किसके लिए? रिव्यू करने के लिए सोलर बॉडीज को। ठीक, सोलर सिस्टम की बॉडीज को रिव्यू करने के लिए ये यूक्लिड टेलीस्कोप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है इनमें से? ठीक है, तो यहाँ पे लोगों से आप समझ गए होंगे कि ये है ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसने ये लॉन्च किया है यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। ठीक, अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ये यूएस की स्पेस एजेंसी नासा, इसरो हमारे भारत की है, सीएनएसए चाइना की है। ठीक, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, याद रखना है। ई फॉर यूक्लिड और ई फॉर ईएसए। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन वॉज इनॉग्रेटेड इन? तो अभी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है किसको लेकर? ग्रीन हाइड्रोजन के लेकर। बताना है ये कहां पर उद्घाटन हुआ इसका? तो जो ICGH है, ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, ये हुई है इंडिया में। ऑप्शन देख के ये तो समझ आ गया है, लेकिन इंडिया में कहां पर हुई है? तो वो ये न्यू दिल्ली में। ठीक, आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली तमीम इकबाल अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट एंड ही बिलोंग टू विच टीम? अभी हाल ही में तमीम इकबाल ने रिटायरमेंट लिया है
इंटरनेशनल क्रिकेट से, बताना है किस टीम को बिलोंग करते थे। तो ये बिलोंग करते थे बांग्लादेश टीम को। ठीक, इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंसमेंट अपना कर दिया है कि अभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ठीक, तमीम इकबाल जी। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द 67 टाई कन्वेंशन वॉज हेल्ड इन। टाई क्या है? ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये जो सम्मेलन है 67वां सम्मेलन है, बताना है कहां पर आयोजित हुआ है। तो ये हुआ है श्रीलंका की कैपिटल में। बताओ इनमें से कौन सी है कैपिटल श्रीलंका की? तो वो है कोलंबो। ठीक, यहां पे हुआ है 67 ताई ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू नेशनल साइबर सिक्योरिटी चीफ। तो नए नेशनल साइबर सिक्योरिटी चीफ कौन नियुक्त कर दिए गए हैं, ये बताना है। ठीक, तो ये जो नए नेशनल साइबर सिक्योरिटी चीफ हैं ये हैं एमयू नायर जी। लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नायर जी बना दिए गए हैं नए साइबर सिक्योरिटी चीफ। ठीक है, या फिर हेड। तो इसी के साथ आज के जितने भी क्वेश्चन थे 45 क्वेश्चन जो है खत्म हो चुके हैं, और आशा करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और इसी तरह मिलेंगे जल्दी से पार्ट 2 में, और पूरे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जुलाई के वो कवर हो चुके होंगे उस पार्ट के बाद। ठीक है, तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिएगा आप। मिलते हैं जल्दी से। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखें।